जेलेंस्की को अकेला छोड़ दिया है। अमेरिका ने जेलेंस्की के हाथ बांधकर कहा कि अब पुतिन से लड़कर दिखाओ। ट्रंप ने आधी रात को एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिसके बाद पुतिन के कब्जे में आधा यूक्रेन आना तय माना जा रहा है। जेलेंस्की की फौज इसे ट्रंप का बहुत बड़ा धोखा बता रही है। देखिए। क्या अमेरिका ने यूक्रेन का साथ छोड़ दिया है? क्या सीक्रेट डील ने यूक्रेन के हाथ बांध दिए हैं? डीप स्ट्राइक मिशन पर ट्रंप ने क्यों लगाया लॉक? क्या है अमेरिका के नए पैतरे की कहानी? 24 फरवरी 2022। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ एक ऐसी जंग का आगाज किया जिससे होने वाले धमाकों ने पूरी दुनिया को हिला दिया। माना जा रहा था कि रूस यूक्रेन के खिलाफ इस जंग को कुछ ही दिन में खत्म कर लेगा और अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। लेकिन घड़ी के कांटे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, इस जंग ने न सिर्फ भयानक रफ्तार पकड़ी, बल्कि इसके असर ने अमेरिका, यूरोप से लेकर एशिया तक एक नए महायुद्ध पर बहस छेड़ दी। क्योंकि अमेरिका और यूरोप के सहारे अभी तक यूक्रेन न सिर्फ इस जंग में बना हुआ है, बल्कि यूक्रेन तक लगातार होने वाले हथियारों की सप्लाई ने रूस के लिए भी इस जंग को चुनौती बना दिया है। लेकिन अब इस खेल में ट्विस्ट आ चुका है। जो अमेरिका रूस के खिलाफ इस जंग को अभी तक हवा देता आया था, उसी अमेरिका ने यूक्रेन पर लगाम कस दी है। एक ऐसी लगाम जिसने जंग के मोर्चे पर रूस के खिलाफ यूक्रेन के हाथों को बांध दिया है। ये ट्विस्ट सामने आया पेंटागन के उस फैसले के बाद जिसने यूक्रेन के हाथों में दी गई अमेरिकी मिसाइलों पर रोक लगा दी। यानी अब यूक्रेन चाहे भी तो रूस की गहराई तक हमला नहीं कर सकता। ये वही मिसाइलें थी जिन्हें लेकर कीव को भरोसा था कि वो रूसी ठिकानों पर डीप स्ट्राइक कर पाएगा। लेकिन अब हर लॉन्च से पहले अमेरिका की मंजूरी लेनी होगी, और ये मंजूरी यूं ही नहीं मिलती, बल्कि सीधे पेंटागन के टॉप लेवल से क्लियरेंस चाहिए। युद्ध के मोर्चे पर ये किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा झटका होता है जब उसका सबसे बड़ा सहयोगी अचानक उसकी ताकत पर ब्रेक लगा दे। सवाल यही उठ रहा है, आखिर अमेरिका ने ये कदम क्यों उठाया? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसके पीछे दो बड़ी वजहें हैं। पहली, अमेरिका नहीं चाहता कि यह जंग सीधे रूस के अंदर तक पहुंच जाए, क्योंकि ऐसा हुआ तो उसका मतलब होगा रूस और अमेरिका आमने सामने। दूसरी वजह, वॉशिंगटन शायद इस जंग को अब किसी टेबल पर लाना चाहता है, यानी हथियारों की जगह बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की रणनीति। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका सचमुच शांति चाहता है या फिर कहीं पाबंदियों के पीछे कोई गुप्त सौदा छिपा है? क्या वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच कोई ऐसी बातचीत हो रही है जिसके बारे में दुनिया को नहीं बताया गया? यूक्रेन के लिए फैसला सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी है। जेलेंस्की और उनकी सरकार बार बार कहती रही है कि अगर उन्हें लंबी दूरी के हथियार मिलते रहे तो वो रूस के खिलाफ संतुलन बना सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सहयोगी ही हाथ पीछे खींच ले तो कीव का हौसला टूटना लाजमी है।
Колись це було, ви пам'ятаєте, було різні сигнали щодо наших ударів у відповідь після їх ударів по нашій енергетиці. Це було вже дуже давно. Сьогодні ми навіть про це не згадуємо. Тому для мене це новина. बीते कुछ महीनों में रूस ने लगातार अपनी ताकत बढ़ाई है। नॉर्थ कोरिया से लेकर ईरान तक उसे नए हथियार और ड्रोन सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में अमेरिका का यू टर्न सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोप के लिए भी एक चेतावनी है। I believe that we're going to get that war straightened out. We're going to get it done. I don't know that they'll meet. Maybe they will. Maybe they won't. They'd like me to be at the meeting. I said, you guys ought to work it out. It's between you. It's not us. एक और फैक्ट ये भी है जिसने इस कहानी को और पेचीदा बना दिया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक रूस और उत्तर कोरिया के बीच पिछले 6 महीनों में 12 बड़े हथियार सौदे हुए हैं, जिसमें आर्टिलरी शेल्स, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी तक शामिल है। यानी जब अमेरिका यूक्रेन पर लॉक लगा रहा है, उसी वक्त रूस नए हथियारों से अपनी झोली भर रहा है। यूरोपीय नेताओं का कहना है कि ये पाबंदियां दरअसल अमेरिका की कंट्रोल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, यानी यूक्रेन को पूरी ताकत नहीं देकर उसे हमेशा वॉशिंगटन की लाइन पर रखा जा सकता है। जर्मनी और फ्रांस पहले ही इस पर नाराजगी जता चुके हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहले ही कह चुके हैं कि अगर यूक्रेन को हथियार दिए जाते हैं तो उसे खुद तय करना चाहिए कि उन्हें वो कहां इस्तेमाल करना चाहता है। इस बीच रूस ने भी इस मौके का फायदा उठाना शुरू कर दिया है। क्रेमलिन ने बयान जारी कर कहा है कि अमेरिका का यह कदम सही दिशा में है और अब यूक्रेन को बातचीत पर ध्यान देनी चाहिए, यानी मॉस्को खुलकर इस फैसले का स्वागत कर रहा है। लेकिन असली पिक्चर शायद कहीं और छिपी है। कई जानकार मानते हैं कि अमेरिका और रूस के बीच बैक चैनल डिप्लोमेसी जोरों पर है और मिसाइलों पर लगी ये रोक उसी बातचीत का हिस्सा हो सकती है। यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ यूक्रेन की जंग का नहीं रहा। सवाल यह है कि क्या इस फैसले ने पूरी जंग का रुख बदल दिया है। पेंटागन का ये लॉक सिर्फ यूक्रेन के लिए एक हथकड़ी नहीं है, बल्कि इसके पीछे अमेरिकी राजनीति की भी एक पूरी कहानी छिपी है। लेकिन इस कहानी के पीछे जमीनी हकीकत और भी खतरनाक है। कीव की रातें अब भी मिसाइलों की सायरन से दहकती हैं। रूसी रॉकेट जब आसमान को चीरते हुए यूक्रेन की सीमाओं पर गिरते हैं तो उनका धमाका सिर्फ इमारतों को नहीं लाता, बल्कि यूक्रेनियों के हौसलों को भी चीर देता है। ऐसे हालात में जब दुश्मन की तोपें बेलगोरोद और ब्रायंस्क से आग उगल रही हैं और ड्रोन काले धुएं की लकीर छोड़ते हुए कीव तक पहुंच रहे हैं, तब पेंटागन का यह आदेश कि यूक्रेन रूस के भीतर जवाब ना दे, ये वैसा ही है जैसे किसी जंगजू के हाथ से तलवार छीन लेना। बीते महीनों में अमेरिकी कांग्रेस में बहस तेज हुई। रिपब्लिकन नेताओं की तरफ से कहा गया, क्यों हमारा पैसा बारूद बनकर यूक्रेन की धरती पर फट रहा है। लेकिन मैदाने जंग पर खड़ा यूक्रेनी सैनिक पूछ रहा है, अगर हथियार नहीं तो फिर बचाओ कैसे। उधर मोर्चा संभाले सैनिकों के कानों में रोज एक ही आवाज गूंजती है, तोपों की गरज, टैंकों की चेन और ऊपर से गिरते ड्रोन का धमाका। लेकिन अब जब लंबी दूरी के एटम्स मिसाइलों पर पाबंदी लग गई है, तो यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वो सिर्फ बचाव की लड़ाई लड़ता रहेगा। इस बीच खुफिया रिपोर्ट बता रही है कि रूस ने बेलारूस की सीमा के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का नया जखीरा जमा कर दिया है। रात के अंधेरे में दागे गए इन मिसाइलों की चमक यूरोप के आसमान में भी दिखने लगी है। हर धमाके के साथ यह एहसास और गहरा होता है कि यह जंग अब किसी भी वक्त नेटो की सीमा तक खिंच सकती है। क्रेमलिन का नैरेटिव और भी ज्यादा खतरनाक है।
रूसी टीवी चैनलों पर दिखाया जा रहा है कि यूक्रेन अब अकेला है, अमेरिका ने उसे छोड़ दिया। और तभी उसी ब्रॉडकास्ट के बीच स्क्रीन पर फटते हुए ग्रेनेड्स और जलते टैंकों की फुटेज चलती है। रूस जानता है कि युद्ध सिर्फ मोर्चों पर नहीं बल्कि दिमागों में भी लड़ा जाता है। दूसरी तरफ ट्रंप और पुतिन की बैठकों के बीच ये संकेत भी मिले हैं कि शायद अमेरिका इस जंग को एक डील की ओर धकेलना चाहता है। लेकिन सवाल है कि क्या ये डील उन गांवों के लिए है जो हर सुबह मिसाइलों से राख हो जाते हैं? क्या ये डील उन बच्चों के लिए है जिनकी नींद बमबारी की गूंज से लगातार टूट जाती है? अमेरिका और रूस के दांवपेचों के बीच अब जमीन पर एक और बड़ा धमाका हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कीव में जर्मन उप चांसलर लार्स क्लिंगबाइल से मुलाकात के बाद यह साफ ऐलान कर दिया कि असली सुरक्षा गारंटी तब मिलेगी जब विदेशी सैनिक सीधे यूक्रेन की धरती पर तैनात होंगे। ज़ेलेंस्की का यह बयान सिर्फ एक मांग नहीं बल्कि रूस के खिलाफ पश्चिमी दुनिया को खुला न्योता है। उन्होंने दो टूक कहा कि जंग सिर्फ टैंकों और तोपों की नहीं बल्कि आसमान और समंदर की भी है, और अगर यूरोप वाकई रूस को रोकना चाहता है तो उसे यूक्रेन में आकर खड़ा होना ही होगा। ज़ेलेंस्की की मांग ऐसे वक्त पर आई है जब अमेरिका और रूस एनर्जी डील्स और सीक्रेट टॉक में व्यस्त हैं और यूरोप दो हिस्सों में बटा हुआ है। कुछ देश खुलकर आगे आना चाहते हैं जबकि कुछ अब भी दुविधा में हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की ने इस बहस को और भड़का दिया है। उनकी नजर में ये विदेशी सैनिक न सिर्फ सुरक्षा की गारंटी होंगे बल्कि रूस पर सीधा मनोवैज्ञानिक हमला भी करेंगे। I think it's not up to me to share now what I think about boots on the ground. I think it's important from the big countries, main leaders of coalition of willingness. I think this is important. Boots on the ground is important, and I think flag really because it's political, also political pressure on Russia that this country is here in Ukraine. But we speak about air defense and intelligence. We need to have security in the sky and in the sea, not only on the land. So a lot of things we work on it. सोचिए जंग के मैदान में खड़े एक सैनिक के पास हथियार है, लेकिन उसकी उंगली ट्रिगर पर जाने से पहले ही कोई रोक देता है। यही हाल है यूक्रेन का, जहां रूस की मिसाइलें रात को आसमान को चीरती हैं, टैंकों की गड़गड़ाहट धरती को हिला देती है। लेकिन अमेरिका ने साफ कह दिया है कि उसके दिए गए हथियार रूस की जमीन पर नहीं गिरने चाहिए। ये पाबंदी यूक्रेन के हाथों में बंधन की तरह है। उनके पास मिसाइलें हैं, लेकिन दिशा तय करने की ताकत नहीं है। अमेरिकी हथियार रूस के शहरों तक नहीं, सिर्फ रक्षा की दीवार तक सीमित रहेंगे। नतीजा यह है कि हर धमाका, हर बारूद का धुआं, हर एयर डिफेंस सिस्टम अब यूक्रेन के लिए सवाल बन गया है। क्या वो सिर्फ बचाव करते रहेंगे या पलटवार की ताकत भी कभी मिलेगी? ये रोकथाम दरअसल अमेरिका की दोहरी रणनीति है। एक तरफ हथियार देकर यूक्रेन का हिमायती बने रहना, दूसरी तरफ रूस को सीधी चुनौती देने से बचना। लेकिन सवाल यह है कि अगर गोलियां सिर्फ ढाल पर ही खर्च होंगी तो तलवार कब उठेगी?